जितना चाहे अनशन कर लो, जितना चाहे संसद घेर लो, जितना चाहे छात्र संवाद कर लो, 2029 में आएगा तो मोदी ही। जिस डिलिमिटेशन बिल को महिला सशक्तिकरण बिल की आड़ में संसद में लाया गया था, जो पास नहीं हुआ, उस डिलिमिटेशन बिल को मोटा भाई इस संसद सत्र में लोकसभा से पास करवा सकते हैं और 2029 चुनाव से पहले इसे लागू भी करेंगे। जिस तरह बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही है, मजबूत हो रही, बुलंद हो रही है, और बीजेपी को सत्ता में अगर टिके रहना है तो उसके पास डिलिमिटेशन के अलावा और कोई चारा ही नहीं। मोदी सरकार चाहे तो आज ही महिलाओं को 543 लोकसभा सीटों में आरक्षण दे सकती है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, डिलिमिटेशन के बाद जब लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 850 तक पहुंच जाएगी, तब उसमें से 250-300 सीटें महिलाओं को देना कौन सी बड़ी बात। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा दक्षिण भारत का, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण भी किया, तरक्की भी किया, और भारत की कुल आबादी का मात्र 20% दक्षिण भारत की आबादी होने के बावजूद 25 से 30% टैक्स का योगदान भारत सरकार को दक्षिण भारत से मिलता है। और वहीं उत्तर भारत और मध्य भारत की आबादी भारत की कुल आबादी का 50% होने के बावजूद इन्होंने ना जनसंख्या पर नियंत्रण किया और ना ही टैक्स में 50% की आबादी होने के बावजूद मात्र 20 से 23% टैक्स का योगदान उत्तर और मध्य भारत से भारत सरकार को जाता है। डिलिमिटेशन लागू होने के बाद जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत की लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी, तो वहीं दक्षिण भारत की जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें घटने की भी संभावना है। अब इसका असर यह होगा कि जिस उत्तर भारत और मध्य भारत में पहले से या तो डबल इंजन सरकार है या बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है, और यही उत्तर और मध्य भारत में भी अंधभक्त भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, धर्म जात पात के नाम से वोट देने वाले भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके चलते बीजेपी जो 400 पार का सपना देखती रह गई, वो डिलिमिटेशन के बाद 500 पार जरूर जाएगी। इसीलिए राघव चड्ढा का चड्डी बनना हो या सयोनी घोष का मदहोश होना हो, तृणमूल कांग्रेस हो या शिवसेना, एनसीपी और जितने विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस बिल के खिलाफ पहले वोट किया था, वो अब बिककर उनकी खरीदी होने के बाद अब इस बिल के समर्थन में वो वोट करने जा रहे हैं। देश के इन ऐतिहासिक गद्दारों को बड़े गौर से आप देखिए और याद रखिएगा कि देश को बर्बाद करने के लिए पहले इनको खरीदा गया था, और इनको और इनकी आने वाली पीढ़ियों को आप कभी वोट मत दीजिएगा। और अगर आप वोट नहीं भी देंगे तो आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि ज्ञानू चाचा आपका वोट इनके अकाउंट में शिफ्ट कर ही देंगे। चढ़ावा चोरी हो, पेट्रोल में इथेनॉल मिला ना हो या पेपर लीक हो, हर चीज बेशर्मी से सीना तान के ये कर रहे हैं और ये करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पैसों से इन्होंने विपक्ष के सांसदों को खरीद लिया है। अब इतने सांसद इनके पास रहेंगे तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही ना। अब आप हो या इस देश का विपक्ष हो, जो करना है, जितनी बड़ी क्रांति लानी है, जितना बड़ा प्रदर्शन करना है, इस डिलिमिटेशन बिल के पास होने से पहले कर लो। क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो तुम्हारी पुश्तें, तुम्हारी औलादें भी इन बेशर्मों का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके ही वीडियो को स्क्रॉल करें।